नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी के लिए कुछ नया, कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत लेकर के आया हूँ। कोई नई कहानी नहीं है, ये एक सूचना है और वो सूचना ये है कि हमने इस चैनल पर एक ऑडियो स्टोरी अपलोड करी है। अब ऑडियो स्टोरी के पीछे का इतिहास क्या है, ये आपको थोड़ा-सा मैं बताता हूँ। ओडिसी का आरंभ हुआ था कोविड के समय, पर तब हम यूट्यूब पे नहीं थे। तब ओडिसी व्हाट्सएप पे हुआ करता था। हम तब ऑडियो स्टोरीज़ डाला करते थे और कुछ ही समय में हम पहुंच गए 11,000 लोगों तक। जी हाँ, ओडिसी का जो विस्तार हुआ था वो 28 देशों में हुआ था। 28 कंट्रीज़ में ओडिसी व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच गया था कोविड के समय। तब हमारे पास कुछ 30-35 व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करते थे और टेलीग्राम चैनल भी हुआ करता था। तब उस समय हम केवल ऑडियो स्टोरीज़ ही डाला करते थे। थीम क्या थी? थीम वही भारत और भारत के इतिहास, भारत के ग्रंथों से जुड़ी हुई कहानियाँ, किस्से, तथ्य इत्यादि। ये आरंभ हुआ था बच्चों के लिए, परंतु बाद में हमें फीडबैक से मालूम चला कि बड़ों को भी इसमें बहुत अधिक इंटरेस्ट आ रहा है। तो हमने कथाओं को भी थोड़ा-सा ऐसा घुमाया कि पूरा परिवार बैठ कर के ये कहानियाँ सुनता था। लोगों को इंतज़ार रहता था कि कब ओडिसी की स्टोरी आएगी। अब जब हम यूट्यूब पर आए तो यूट्यूब का काम बहुत बढ़ गया और ऑडियो स्टोरीज़ हमारी थोड़ी पीछे रह गई। परंतु अब हम फिर से ऑडियो स्टोरीज़ आरंभ कर रहे हैं और वही सारी कथाएँ, वही सारी स्टोरीज़ जो हमने तब के समय में डाली थी, वो अब आप सबके लिए अवेलेबल होंगी यूट्यूब पर। वो किस प्रकार की कहानियाँ थीं? एक मैं आपको सीरीज़ बताता हूँ। सीरीज़ से आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने क्या काम किया था। कहानियाँ ओरिजिनल सोर्सेज़ से ली गई थी, बहुत रिसर्च करके बनाई जाती थी और बच्चों को विशेषकर ध्यान में रख करके हम बनाते थे, जिसके कारण ऐसा हो सकता है कि आपको जब आप इसे सुने तो थोड़ा-सा आपको पेस स्लो लगे। कुछ क्लिष्ट हिंदी के जो शब्द होते थे, हम उन्हें तब सिंपल भाषा में बता देते थे। तो ये एक प्रकार का हमारे लिए टेस्टिंग था। सीरीज़ कैसी थी? अननोन टेल्स ऑफ गॉड्स। तो उसके 2 भाग आए थे। एक भाग में हमने कुछ ऐसी कथाएँ बताई थी जो लोगों को पता है, परंतु उसके अंदर के कुछ तथ्य नहीं पता थे। इसका जब पार्ट 2 आया था, तब हमने कुछ ऐसे देवताओं के बारे में बताया जिनके बारे में हमें अधिकतर नहीं पता है, जैसे कि आकुरथ। आकुरथ किस देवता का नाम है? वीरभद्र। हमें वीरभद्र के बारे में पता है कि शिव की जटाओं से वीरभद्र उत्पन्न हुए थे, परंतु उनकी अपनी कथा क्या है? इसी प्रकार से गरुड़देव की कथा क्या है? तो कुछ अलग ही हमने यहाँ पर किया था और हम केवल यहाँ तक नहीं रुके थे। भगवत गीता के 11 अध्याय हमने उन पर अध्ययन किया, पढ़ा और फिर हर एक अध्याय से एक-एक श्लोक उठा करके जो उस अध्याय का मर्म बता सकता था, उस श्लोक को पकड़ करके हमने कथाओं के माध्यम से गीता को प्रस्तुत किया था। बहुत ही अद्भुत सा ये पूरा एक पूरी श्रृंखला थी। फिर हमने हनुमान चालीसा, जी हाँ, हनुमान चालीसा को भी हमने कथाओं के माध्यम से लोगों के सामने रखा था। फिर विक्रम बेताल की कथाएँ थीं, राजा भोज की कथाएँ थीं। इस प्रकार से हमने वाक्यांश का एक सीरीज़ चलाई थी, वाक्यांश। वाक्यांश का अर्थ ये होगा कि कुछ इडियम्स, कुछ ऐसे प्रोवर्ब्स, कथाएँ जो जुड़ी होती हैं लोकोक्तियों के साथ में, मुहावरों के साथ में, उसे कहानी में डाल करके हमने एक अलग ही कुछ माहौल बनाया था। फिर हमने संस्कार नाम से एक श्रृंखला चलाई थी जिसमें लोभ, मात्सर्य, करुणा, इस प्रकार के जो भाव हैं उनके ऊपर कथाओं के माध्यम से हमने वार्ता करी थी। फिर एक सीरीज़ जो बहुत चली थी वो थी नारी, नवदुर्गा।
परंतु दुर्गा के 9 रूप नहीं, वो भारतीय नारियां जो शक्ति का ही रूप मानी जा सकती हैं, उनके बारे में हमने कथाएं करी थी। अब यदि मैं आपसे पूछूंगा कि आप कितनी वीरांगनाओं को जानते हैं जिनके बारे में आपने पढ़ रखा हो, ऐसी फीमेल वॉरियर्स जिनके बारे में आपने पढ़ रखा हो, तो आपकी शुरुआत होगी रानी लक्ष्मीबाई से और फिर हम अटक जाएंगे। कुछ एक लोग रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में बता देंगे, परंतु उसके बाद हम फिर से अटक जाएंगे। तब ऐसे में रिसर्च करके हमने 9 वीरांगनाओं की कथाएं बनाई थी, लेकर के आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना विस्तार के साथ में काम हुआ था, जहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक हर आयु, हर वर्ग के व्यक्तियों को जोड़ने वाली ये कथाएं थी, सारी श्रृंखलाएं थी। सब केवल ऑडियो में थी और वही हम अब अपने चैनल पर एक एक करके डालने वाले हैं। परंतु यहाँ पर बात हमें ये भी समझ में आती है कि ऑडियो हर किसी का टेस्ट नहीं होता है, और इसी कारण हम ये सारी जो कथाएं हैं, श्रृंखलाएं हैं, ये हम मेंबर्स के लिए लेकर के आए हैं। अर्थात ये कि आपको करना कुछ नहीं है, ज्वाइन का बटन दबाना है आपको। जैसे आप हमारे चैनल पर आते हैं, ज्वाइन का बटन है, वहाँ से आप, हमने शुरू के कुछ महीनों के लिए इन कथाओं को हर एक मेंबर के लिए ओपन रखा है, यानी कि अलग अलग कैटेगरीज हैं। हमने उन सभी कैटेगरीज को एक ही में डाल करके सभी मेंबर्स के लिए ये सभी कथाएं कुछ महीनों के लिए अवेलेबल हैं। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि चूंकि आप अदिति के साथ में इतने लंबे समय से जुड़े रहे हैं, आपको कथाएं, आपको हमारी चर्चा वार्ता अच्छी लगती है, और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि श्री सहयोग देने का मन है, परंतु वो किस प्रकार से दिया जाए वो सब नहीं पता है, तो यहाँ पर आप हमारे साथ में जुड़िए, अदिति के मेंबर बन जाइए, ज्वाइन का बटन दबा करके। बहुत ही कम शुल्क है इसका, और उसके माध्यम से आप ढेरों कथाएं ऑडियो वर्जन में सुन सकते हैं। रात को परिवार के साथ, अब तो समय भी बदल रहा है, मौसम बदल चुका है, तब आप रात को परिवार के साथ ये ऑडियो स्टोरी चला करके आप आनंद ले सकते हैं और एक अलग ही दुनिया में पहुंच सकते हैं। अभी हमने पहला वीडियो श्रीमद् भगवद गीता सार का पहला अध्याय ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आप सभी से पुनः मैं विनती करता हूं कि कृपया करके अदिति को ज्वाइन करिए। यही आपका हमारे प्रति सहयोग भी, जो श्री सहयोग होता है, वो भी हो जाएगा और आप आनंद ले पाएंगे एक अलग ही दुनिया का। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी ये बातें सुंदर लगी होंगी। आप सब्सक्राइब भी हमें कर ही लीजिए यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। और अब मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि कमेंट सेक्शन में जा करके पहले कमेंट ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब नहीं कहूँगा। बस मैं पुनः आपसे तीसरी बार जोर दे करके आग्रह करता हूँ, चैनल को ज्वाइन करिए। एक बार तो चैनल को ज्वाइन करना बनता है, आपको समझ में आएगा कि वाणी की शक्ति क्या होती है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सबसे जाने की अनुमति लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को मैं एज अ मेंबर भी देखूंगा। तब तक के लिए मुझे जाने की अनुमति दीजिए। पुनः धन्यवाद।